भूमा संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। मल सेती जो मल को धोवे सोई मल कैसे छूटे। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, भूमा का संग और राम का भजन यदि नहीं होगा तो ये काल निरंतर लूटने को तैयार खड़ा है। मल सेती जो मल को धोवे सोई मल कैसे छूटे। यदि गंदगी को कोई गंदगी से साफ करना चाहेगा तो समझो कैसे साफ हो सकती है। नहीं हो सकती। आज बहुत गहरा सूत्र है, ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करना। हर इंसान मन की शांति चाहता है और मजे की बात यह है कि मन ही व्यक्ति को भटकाता है। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार भटकाता है। और ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन कैसे होगा शांत ये मन, ये बात कोई कोई जानता है। महासूत्र कहता है, मन को शांत करने का ख्याल दिल से निकाल दो। किसी एक बात पर आप चुप्पी साध कर बैठ सकते हो, लेकिन ये मन आपको किसी और बात के लिए उकसा देगा। आपकी इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं बना, या यूं कहूं बन भी गया, तो ये मन किसी नई इच्छा को जगा देगा। निज धर्म कहता है, ना तो मन को कुछ करो और ना उसकी फिक्र करो। मन तो हर कदम पर बदलाव चाहता है। इसलिए इससे संघर्ष भी मत करो। आपको बता दें कि आपको जो शांत होने की आवाज देता है, बात को ठीक से समझ लो। मैंने ये कहा कि मल सेती जो मल को धोवे सो मल कैसे छूटे। ठीक से समझिए, ये शांत होने की, मन को शांत रखने की आवाजें कौन देता है? यह आपका मन ही देता है। इसलिए केवल अपने विवेक को जगाओ, अपने होश को जगाओ। यहां ज्यादातर लोग दूसरों के होश से काम लेना चाहते हैं। इसी कारण नकल करने वालों की भरमार है। लोग दूसरों की बैसाखी पर चलना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से लोग दूसरे की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं और इसी कारण पूरी जिंदगी तरह तरह के भटकावों में बीत जाती है और अंत केवल एक पछतावा बच जाता है। स्वयं का बोध सबसे महत्वपूर्ण है।
अपने विवेक से देखो, जांचो, परखो, फिर फैसला लो। दूसरों के पीछे चलने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले ही एक महानुभाव फोन पर कह रहे थे कि मेरी पत्नी जिस दिन किसी किट्टी पार्टी में जाती है उसी रात घर में क्लेश हो जाता है। मैंने पूछा वो कैसे? कहने लगे 25-30 महिलाएं उस कमेटी की मेंबर हैं जो वो किट्टी पार्टी कोई होती। 2 घंटे की पार्टी में मेरी पत्नी जैसा देखकर आती है, जैसा वहां सुनकर आती है, उसे हमारे घर में लागू करना चाहती है। इस शख्स ने एक और दिलचस्प बात भी कही। कह रहा था कि वैसे मेरी पत्नी है बहुत अच्छी, उसने घर को पूरी तरह संभाल रखा है, लेकिन किट्टी पार्टी से आते ही घर का माहौल बिगड़ जाता है। और जब मैं उसे रोकता हूं तो पहले बहस होती है, फिर महाभारत होने लगती है। और यदि मैं किट्टी पार्टी में जाने से रोकता हूं तो बिना वजह कलह करती है। आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैंने कहा करना कुछ नहीं है, तूने बहुत कुछ करके देख लिया, बस चुप रहना है। कह रहा था वो मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा फिर चलने दे जैसे चल रहा है। देखिए, खुद पत्नी की तारीफ कर रहा है। अरे भाई, महीने में 1-2 बार बाहर जाएगी तो बाहर की हवा भीतर आएगी, स्वाभाविक बात है। वो बेचारी रोज रोज थोड़े कुछ कहती है। लोगों को पता ही नहीं क्या कहते हैं, क्या करते हैं, बस बेकार के प्रश्नों में उलझे हैं, पुरुष हो या स्त्री। जब भी किसी नई चीज को ये इंसान देखता है तो उसकी तरफ आकर्षित होना एक स्वाभाविक बात है। मैंने बहुत से छोटे बच्चों को दुकानों, शोरूमों में जिद करते देखा है। बच्चे हर नई चीज को लेने की जिद करके बैठ जाते हैं। जो चीज उनके काम की भी नहीं उसकी तरफ भी इशारा कर देते हैं। अब बच्चों को तो छोड़ा जा सकता है, माफ किया जा सकता है, लेकिन बहुत सी माताएं बहनें सस्ते के लालच में कुछ ऐसी चीजें खरीद लेती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती और बाद में पछताती हैं। पुरुष भी ऐसे ही हैं, वे हर दिन कुछ बदलने को तैयार रहते हैं। कल मैंने जिस सब्जी फ्रूट वाले की बात आपको सुनाई, आज उसका फोन आ गया। रोज वीडियो सुनता है। कहने लगा आपने तो हमारी पूरी कहानी ही सुना दी। जानते हो उसने क्या कहा? कह रहा था कि हमारा नाम भी बोल देते तो मजा आ जाता। आप दूसरे लोगों के नाम मैं सुनता हूं बहुत बार लेते हो, हमारा भी बोल देते।
मैंने कहा कि किसका नाम बोलना है और किसका नहीं मुझे पता है। ध्यान दीजिए बात की तरफ। ये मन हर पल कुछ नया चाहता है, और जब वैसा नहीं होता तो इंसान अपने आप को दुखी मान लेता है। महासूत्र कहता है, दुनिया की किसी चीज को मन की आंखों से मत देखो, क्योंकि मन की आंखें हजारों हैं। विवेक का उपयोग करो, प्रयोग करो। ये विवेक भीतर से आता है। विवेक आपका अपना है, इसलिए किसी के नजरिए से किसी भी चीज को मत देखो। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि पूरी जिंदगी खुद को भूला रहता है। जीवन नित्य नए प्रश्न उठाता है और उठाएगा। जो व्यक्ति इनसे भागता है उसे भागने की बजाय समस्या का हल खोजने की तरफ बढ़ना चाहिए। समस्या के निदान की कोशिश करनी चाहिए। कुछ नहीं होगा। ये जो अकारण भय, बेवजह के डर इंसान ने भीतर पाल लिए हैं, ये उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं, और मन कोई न कोई नया बहाना लेकर तैयार ही रहता है। ये जो बहाने हैं ये सुलाने का काम करते हैं, ठीक से समझ लो। जो नहीं करना उसके लिए बहाना तैयार है, और मन नए से नए बहाने, खूबसूरत बहाने इजाद करता है। मेरा अनुभव कहता है, ज्यादातर लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने हिस्से की, जीवन की खुशियां गंवा बैठते हैं। ये जीवन भूमा भगवान की सौगात है। ये करुणा निधान का उपहार है जो आपको मिला है। जीवन तो बहुत सरल है, इंसान उसे जटिल बना देता है। कुछ लोग सोच ज्यादा रहे हैं, समझ कम रहे हैं। इसी कारण उन्हें ये जिंदगी बोझ नजर आती है। जीवन कठिनाई पूर्ण लगता है। समस्या जीवन में नहीं है, समस्या इंसान के भीतर है। कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो अपने आप को गरीब ही मानकर बैठ चुके हैं। एक बात बता दूं, आपको उस परमात्मा ने बनाया है। उसके पास अपार सामर्थ्य है। अपनी शक्तियों का उपयोग आप भी कर सकते हो। यदि पहले से ही आपने अपने आप को दीनहीन मान लिया, फिर जीवन सुखी और समृद्ध कैसे बनेगा? यदि संसार के सारे लोग, देखिए, निर्धन होकर के ही जिएंगे तो फिर काम आगे हो ही नहीं पाएगा। सुख समृद्धि की तरफ विचार कीजिए। ये कब होगा?
जब आप अपने विचारों को दृढ़ बनाएंगे। यहां कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो असमर्थता जता देते हैं। देखिए, ये जीवन आपको किसी ने नहीं दिया, ये परम पिता परमात्मा उस करुणा निधान भूमा भगवान ने दिया है। आप वैभव संपन्न हो सकते हो, आपके जीवन में भी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। जीवन में दृढ़ता लाना सीखो। हमारे जीवन का लक्ष्य स्थायी सुख और समृद्धि ही होना चाहिए। समृद्धि की नई धारा आपके सामने बह रही है, आपको आज बता रहा। यदि मन में प्रबल इच्छा है तो एक न एक दिन जिस चीज की कमी आप महसूस कर रहे हो वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर ने सब चीजें आपके लिए ही बनाई हैं। इस बात को ठीक से समझना होगा। लेकिन कुछ सामाजिक बातें आपको दीनहीन बना देती हैं, आपकी तरक्की में बाधा बन जाती है। आज आपको बता दूं, तुम बिल्कुल अकेले हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आत्मा का जो मार्ग है, आत्मा का जो रास्ता है, वहां ट्रैफिक नहीं है। इसलिए तुम्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी, वहां कोई दूसरा है ही नहीं। परमात्मा ने आपको एक अलग अस्तित्व देकर नवाजा है। इसलिए बेकार की बातों को मत सोचा करो। आत्मवान होने की दिशा में आगे बढ़ो। महासूत्र कहता है, आत्मवान व्यक्ति न तो दबाया जा सकता है और ना झुकाया जा सकता है। आज माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास छोड़ना, 10 बार ताली बजाना, 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय ठाकुर जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, भूमा भास्कर पूरी आस कर। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 1 फरवरी दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज अचानक से आपको कोई नया रास्ता दिखाई पड़ सकता है, कोई नया अवसर मिल सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी, सेवा कार्य में मन लगेगा और कहीं विशेष काम में सफलता का रास्ता खुलेगा। वृषभ, आज घर परिवार में कुछ नए खर्चों से सामना होने के संकेत हैं और कोई पुरानी बीते समय की बात मन को परेशान कर सकती है। कारोबार में भागदौड़ ज़्यादा नहीं होगी, आमदन ठीक होगी। किसी करीबी से मनमुटाव बन सकता है, ध्यान रखें। मिथुन, आज कार्य क्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा, लेकिन आज कोई नई खुशी मिलने के योग है। सेहत आपकी ठीक रहेगी, नया संपर्क बन सकता है। हाँ, किसी करीबी की चिंता कुछ समय मन में रहेगी। करेक्ट, आज मन में किसी के प्रति आपके ख्याल बदल सकते हैं। दोपहर से पहले का समय थोड़ा उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगा। बाद दोपहर समय बदलेगा, आमदन के लिए भी और कुछ कामों के लिए भी पॉजिटिव होगा। सिंह, आज कार्य क्षेत्र में अचानक आपको कोई सुधार होता दिखाई पड़ सकता है। रोजगार से आमदन ठीक होगी।
किसी कारण मन थोड़ा परेशान भी रहेगा, दुविधा भी रह सकती है, लेकिन आज कोई शुभ संदेश भी मिलने के संकेत हैं। कन्या, कारोबार में आज थोड़ी अस्थिरता रहेगी और किसी का काम आपके निजी काम को प्रभावित कर सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। आर्थिक पक्ष भी आज थोड़ा नरम है। संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है, से ठीक रहेगी। तुला, आज कोई नया प्रश्न मन में उठेगा, इसी कारण मन में दुविधा रहेगी, आर्थिक चिंता भी रहेगी। गृहस्थ में समय सामान्य रहेगा, कुछ क्षेत्रों में कामयाबी के योग हैं और कोई अच्छा समाचार भी मिल सकता है। वृश्चिक, कार्य क्षेत्र में किसी कारण कोई नया ख्याल मन में आएगा, कुछ बदलाव की इच्छा पैदा हो सकती है। मेहमान आ सकते हैं। दोपहर बाद आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। सेहत पक्ष आज थोड़ा मध्यम श्रेणी का है। धनो, कोई पारिवारिक चिंता अचानक आपके मन को घेरेगी। हालांकि कारोबारी सितारे ठीक है, आमदन ठीक होगी। हाँ, कहीं जाने का अवसर मिल सकता है और दोपहर बाद कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। मकर, कार्य क्षेत्र में थोड़ी दौड़ धूप ज़्यादा रह सकती है। घर परिवार में भी भागदौड़ कामों में रहेगी। सेहत संबंधी कोई खर्च भी हो सकता है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और कोई पुराना काम बनने का रास्ता खुलेगा। कुंभ, कुछ कामों में आज भागदौड़ तो कम होगी, लेकिन कुछ खर्च हो सकता है। दिन उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगा। हालांकि आर्थिक पक्ष ठीक है। संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। मीन, घर परिवार में समय सामान्य बीतेगा। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है, लेकिन किसी के सहयोग से आज आपका कोई पुराना काम बन सकता है। यात्रा हो सकती है, नया संबंध जुड़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।